नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन सेंटर में। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी एक्सरसाइज 1 का डी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। और ये क्लास 7 का एक्सरसाइज 1 का डी है। ये चलिए एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। पहला में है -21 से 52 कितना अधिक है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन आप समझिए। देखिए, हम आपसे बोलेंगे 5 से 15 जो है कितना ज़्यादा है। 5 से 15 कितना ज़्यादा है। तो इस तरह का क्वेश्चन में 15 में से इधर वाला में से ये माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा 10 ज़्यादा है। मतलब कि 5 से 10 ही ज़्यादा है ना 15। तो उसी प्रकार इसको भी देखेंगे। -21 से 52 कितना अधिक है। तो इससे माइनस कर देंगे इसको, तो 52 में से माइनस कर देंगे -21 को, तो पता चल जाएगा सेम इसी की तरह। तो यहाँ 52 माइनस माइनस हो जाएगा +21। ये दोनों ऐड कर देंगे, 3 5 2 7, ये हो गया 73 आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर है -61 और -72 के योगफल से, मतलब ये दोनों के योगफल से फिर -100 और 150 का योगफल, मतलब कि ये दोनों का योगफल से ये दोनों का योगफल कितना अधिक है। मतलब कि इस प्रकार इसी तरह का क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा 4 अंक दे दिया है, इसमें 2 ही अंक था, तो थोड़ा समझने में आसान था। मतलब यहाँ कह रहा था कि ये दोनों का योगफल से ये दोनों का योगफल कितना अधिक है। तो इधर वाला में से ही इधर वाला घटाएंगे, मतलब कि वो दोनों को जोड़ेंगे, -100 और +150 ऐड करेंगे, घटाएंगे क्या, ये दोनों को घटाना है ना, ये दोनों का योगफल ना, -61 + 72, मतलब कि ये दोनों का योगफल में से ये दोनों का योगफल घटा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लिख लेंगे। माइनस प्लस हो जाएगा -150 में से 100 हो गया 50। यहाँ ये दोनों में ए बड़ा है, इसके आगे प्लस लगा ले, यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 72 में से 61 घटा देंगे तो आ जाएगा 11। और ये दोनों में ए बड़ा है, इसके आगे प्लस लगा ले प्लस। देखिए अब इसमें से इसको घटा देंगे, 50 में से 11 गया 39, ये हो गया आंसर। अब देखिए तीसरा नंबर है -18 से -50 कितना छोटा है। तो इसमें कह रहा, ये नहीं पूछ रहा है कि कितना अधिक है, इसमें पूछ रहा है कितना छोटा है। तो इसी में से इसको घटाएंगे। ठीक, -18 से पूछ रहा है तो -18 से -50 को पता करना है कितना छोटा है। तो इसी में से माइनस करेंगे -50 को, -18 का -18, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 50 माइनस प्लस हो गया माइनस, 50 में से 18 गया 32, और ये दोनों में ये बड़ा है, इसके आगे प्लस लगा है, यहाँ प्लस, ये आ गया +32। और ये तीनों मैं ऐसा करता हूँ, समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बुक में 38 दिया हुआ है। तो आंसर तो आ रहा है यही सही होगा, बुक में ही गलत दिया होगा, मिस टाइप हो गया होगा। ठीक है, इसका आंसर 39 ही होगा। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए दो नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक पहला देखिए, 2 पूर्णांकों का योगफल -12 दिया हुआ है और +5 के गुणनफल के बराबर, मतलब कि 2 पूर्णांक का जो योगफल है एगो -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। एक पूर्णांक दे दिया है +30, तो दूसरा का निकालना है। देखिए मतलब 2 पूर्णांक का योगफल कह रहा है, ये दोनों के गुणनफल के बराबर। तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये दोनों के 12×60 आ जाए। तो देखिए पहले फार्मूला बनाते हैं। पहला पूर्णांक योगफल कर रहा है ना, तो पहला पूर्णांक योगफल, दूसरा पूर्णांक, मतलब 2 पूर्णांक का योगफल, यानी कि 2 पूर्णांक का योगफल कर लिए, किसके बराबर है, ये दोनों के गुणनफल के बराबर। तो -12 और 5 के गुणनफल के बराबर कर रहा है।
तो लिख दिए जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा था। तो एक पूर्णांक दे दिया है 30, पहला पूर्णांक दे दिया है 30, तो हमें दूसरा पूर्णांक निकालना है। ये देखिए 12.60 हो जाएगा, ये माइनस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए जब तक जिसका मान निकालना रहता है तो बराबर के एक साइड उसको कर देंगे, बाकी सबको ऊपर फेंक देंगे, तभी मान निकलेगा। दूसरा पूर्णांक इसी तरफ रहने देंगे, और दूसरा पूर्णांक के साथ इधर 30 क्या है प्लस में है, तो इसको ऊपर भेजेंगे। इस पट्टी पहले क्या है बराबर के इस पर, ई पट्टी पहले -60 है, ये वाला भी ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई प्लस में है, बराबर के ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। अब देखिए दूसरा पूर्णांक क्या आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, 60 और 30 90 हो जाएगा। इसमें ए बड़ा है, इसके आगे माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा दिया, ये हो गया -90 इसका आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर, दो पूर्णांकों का अंतर -42 है, इनमें से बड़ा वाला पूर्णांक दे दिया है इतना, छोटा वाला पूर्णांक निकालना है। देखिए पहले अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब होता है घटाव, मतलब दो को पूर्णांक का घटाने पर -42 आ रहा है, तो पहला में से दूसरा को घटाने पर कितना आ रहा है -42, तो इसमें बड़ा वाला पूर्णांक दे दिया है 12, तो हमेशा बड़ा में से ही घटता है, तो पहला क्या हो जाएगा बड़ा, अब देखिए दूसरा इसी तरफ रह जाएगा। देखिए लेकिन दूसरा माइनस में है, तो दूसरा को ऊपर भेज देंगे, ई वाला ई पट्टी वाला की पट्टी ले आएंगे, तो 12 यहीं रह जाएगा। ई पट्टी आएगा माइनस में 42 है, तो ई पट्टी आ जाएगा तो प्लस में 42 हो जाएगा। ऊपट्टी अब खाली हो गया, इसको लेकिन भेजेंगे माइनस दूसरा को, तो ऊपट्टी जाएगा तो प्लस दूसरा हो जाएगा, यानी कि दूसरा बराबर ये दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा 54 हो गया दूसरा पूर्णांक। ठीक है, यानी कि 12 में से इतना, 12 में से बड़ा वाला पूर्णांक यही है, तो 12 में से इसको घटा देंगे तो -42 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया 1 और 2 कंप्लीट। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 3 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है। पहला नंबर देखिए, दो पूर्णांकों का गुणनफल कह रहा है -144, एक पूर्णांक दे दिया है -4, तो दूसरा निकालना है। तो देखिए दो पूर्णांक का गुणनफल मतलब दो गो संख्या है, ए और बी का गुणनफल करेंगे तो कितना आ रहा है -144। एगो संख्या दे दिया है एक पूर्णांक -4, तो हमको बी निकालना है, यानी कि दूसरा संख्या हमको निकालना है। तो देखिए बी इधर ही रहने देंगे, -144 इधर पहले से है, ये देखिए ऊपर टी जाएगा तो प्लस में नहीं होगा, ये गुना वाला है, गुना भाग वाला, तो ये अगर ऊपर टी जाएगा तो बट्टा में चल जाएगा, इधर भागा में आ जाएगा। अगर भागा वाला उधर जाता है तो गुना में, गुना वाला आता है तो भागा में। ठीक है, भागा का मतलब बट्टा के नीचे। और देखिए माइनस है तो माइनस कट जाएगा, 4 ये 2 बार में कट जाएगा 2 से, और ये कटेगा 72 बार में। अब देखिए 2 से कट जाएगा 36 बार में, यानी कि बी बराबर कितना आ गया 36। ये हो गया 1 नंबर का आंसर। देखिए 2 नंबर, 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 प्राप्त होगा। देखिए 289 को कह रहा है कि कौन सा पूर्ण संख्या से भाग देंगे कि +17 प्राप्त हो, तो 17 से ही भाग देंगे तो पता चल जाएगा। 17 से कितना बार में लगेगा, एक बार में, यहाँ 9 बचेगा, 17 7 1 कट गया, यानी कि 17 ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए हो गया 3 नंबर। अब आते हैं इसके आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है और सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए
4 नंबर में बोल रहा है परीक्षा के किसी प्रश्न में 15 को प्रश्न पूछा गया। टोटल क्वेश्चन कितना है? प्रश्न पूछा गया टोटल 15 और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर दिया जाता है। मतलब कि सही उत्तर के लिए कितना देंगे? सही उत्तर के लिए 4 नंबर, मतलब एक सही हुआ तो आपको 4 नंबर मिलेगा। तो टोटल कितना नंबर का होगा? 15 क्वेश्चन है तो 15 चौके 60 हो जाएगा। और देखिए, और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -2 अंक। मतलब कि आप अगर गलत अंक निगेटिव मार्किंग है, अगर गलत हो जाएगा तो -2, आपका सही वाला में से भी नंबर कट जाएगा। गलत के लिए -2, ठीक है। और किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने के लिए 0 अंक। मतलब कि कोई अगर प्रश्न, मतलब कि कोई प्रश्न अगर नहीं बनाया तो उसमें उसके लिए -2 नहीं होगा, उसके लिए 0 जो है उतना ही ऐड होगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है 15 गो, एक के लिए 4 नंबर, तो 15 गो के लिए 60 नंबर, यानी कि टोटल है 60 नंबर का क्वेश्चन। और गलत के लिए -2 है। मतलब अगर गलत बनाए हो, बना दिए आप लेकिन गलत हो गया तो अगर -2, आपका सही वाला में से भी 2 कम हो जाएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर में है रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। मतलब सब प्रश्न बनाया 15 गो तो 15 गो, जिसमें केवल उसका कै गो सही हुआ? 7 गो। मतलब सही कितना हुआ? 7 गो उसका सही हुआ। तो 7 चौके 28, 7 गो के हिसाब से 4 नंबर के हिसाब से 7 गो क्वेश्चन का 7 चौके 28 हो गया। तो इसका गलत कितना हुआ होगा? 15 गो टोटल क्वेश्चन था, 7 गो सही हुआ, तो गलत कै गो हुआ? 8 गो हुआ होगा, ठीक। 8 गलत के लिए कितना नंबर था? -2। तो 8 को -2 के हिसाब से 8 दूनी 16 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, यानी कि अब इसका कितना नंबर अब आया होगा अब ये बताना है। तो 16 नंबर तो इसका सही में से कटाएगा अब, क्योंकि 8 गो जो क्वेश्चन बनाया था वो गलत है। गलत के लिए -2 था, तो 8 गो गलत है, तो 8 दूनी 16 नंबर इसका कटाएगा इसमें से। तो इसीलिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? प्राप्त अंक बराबर 28 माइनस 16। 28 में से 16 घटा देंगे, ठीक। कितना आ जाएगा? 12। ओ यार, प्राप्त अंक हो जाएगा 28 माइनस 16, तो 12 आ गया है आंसर इसका। मतलब इसको 12 नंबर प्राप्त हुआ है। और देखिए 2 नंबर, शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। मतलब शोभा सभी प्रश्न का उत्तर दिया, ये भी 15 हो, किंतु 3 प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। तो शोभा को कुल कितना अंक प्राप्त हुआ? तो मतलब सही इसका कै गो हुआ? 3 गो अगर गलत हुआ है तो सही हुआ होगा 12 गो, 3 गो गलत है, 12 गो सही। तो 12 को 4 के हिसाब से 12 चौके 48, और 3 को -2 के हिसाब से 3 दूनी 6 -6। मतलब आपकी इसको कितना अंक प्राप्त हुआ होगा? प्राप्त अंक कितना हो गया? 48 में से -6 घटा देंगे, 48 में 6 गया 42, ये हो गया इसका प्राप्त अंक। अब 3 नंबर देखिए, रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ है। टोटल इसको कितना अंक प्राप्त हुआ है? 32। यदि वह 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था, मतलब कि सही कितना दिया था? 10 प्रश्न का उत्तर, तो 10 को 4 के हिसाब से 10 चौके 40, 40 नंबर इसका आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 32। तो कम कहे आया? तो कुछ क्वेश्चन ही गलती बनाया होगा, तो जिसके कारण इसका -2 कट गया। तो इसमें से इतना घटाएंगे तो पता चल जाएगा गलत कितना हुआ था। 40 माइनस 32 कितना हो गया? 8। 8 नंबर मतलब कि इसका कम आया है। काहे आया? अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। 10 प्रश्न का उत्तर सही दिया था, तो बताइए कि वह कितना प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। मतलब कि 8 नंबर इसका कटा है,
एगो के लिए 2 नंबर था ना, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा, यानी कि 4 गो इसका गलती हुआ है। समझ में आ गया। और इसी तरह ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।